मेरे पास एक 3 स्टेप फार्मूला है जो मैंने हज़ारों दफ़ा बैक टेस्ट किया है और जिस भी महीने मैंने इसे टेस्ट किया वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल निकला। ना इंडिकेटर्स ना पैटर्न, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन। और इस वीडियो के एंड तक आप भी इस स्ट्रेटजी को समझ जाएंगे और फिर आप भी कैलकुलेटेड ट्रेड्स ले सकेंगे बिल्कुल इस ट्रेड की तरह और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्टेप 1 मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक है क्योंकि अगर आपने इस पार्ट में ज़रा सा भी गलत किया तो पूरी स्ट्रेटजी खराब हो जाएगी। ट्रेडिंग सीखने की सबसे पहली चीज़ जो आप सीखते हैं वो होती है अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स। ये ट्रेडिंग का बेसिक लेवल है। एक चार्ट जो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा हो वो अप ट्रेंड होता है। एक चार्ट जो लोअर लोज और लोअर हाई बना रहा हो तो वो डाउन ट्रेंड होता है। सिंपल है, सबको ये सब पता होता है। अब आप सोच रहे होंगे हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मुझे पहले से तो पता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप शायद ये सब बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं तो चलिए आपको समझाता हूं। तो हमारे एग्जांपल में चार्ट ये करता है हायर हाइज और हायर लोज बनाता है और जैसा कि हमने कहा ये अप ट्रेंड है, ठीक हो गया। लेकिन फिर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, चार्ट नीचे की तरफ जाना शुरू होता है। इस प्रोसेस में प्राइस ये लो बनाता है और फिर इस लो को ब्रेक कर देता है और यहीं पर मैं देखता हूं कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं क्योंकि जब प्राइस इस लो को ब्रेक कर रही होती है बहुत से ट्रेडर्स समझ लेते हैं कि ये अब रिवर्सल आ गया है और प्राइस डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, इसलिए वो शॉर्ट ट्रेड्स ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है प्राइस अब और नीचे जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि चार्ट असल में अब भी फंडामेंटली बुलिश है, देखिए हाँ प्राइस ने ये लो बनाया है लेकिन ये लो असल में वैलिड लो नहीं है। ये कम से कम अभी तक वैलिड नहीं हुआ क्योंकि प्राइस ने वैलिड लो को ब्रेक नहीं किया जो यहाँ पर है। समझ लीजिए लो को वैलिड होने के लिए उसे प्रीवियस हाई ब्रेक करना होता है। अगर प्राइस ने ऐसा कुछ किया तो जो प्रीवियस हाई ब्रेक ना हुआ हो तो वो लो वैलिड नहीं होगा। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, एक लो तभी वैलिड होता है जब वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करे। अगर आप स्ट्रेटजी का ये पार्ट समझ नहीं पाए तो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक कर देती है तो हम समझ जाते हैं कि ये वैलिड लो था, ठीक है, अब क्लियर हो गया है। अब प्राइस अप ट्रेंड में है, इसका मतलब है कि हमें बुलिश ट्रेड्स देखनी चाहिए। शॉर्ट ट्रेड्स देखना सिर्फ उस वक्त शुरू करना चाहिए जब प्राइस इस लो को ब्रेक करे। इस दरमियान प्राइस कुछ भी कर सकती है, ऊपर नीचे या साइडवेज में, लिटरली कुछ भी। जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता हम अप ट्रेंड में ही रहेंगे। अगर प्राइस ऐसा करे तो हम किस ट्रेंड में हैं? बहुत से लोग कह देंगे डाउन ट्रेंड क्योंकि इसने लो ब्रेक किया, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा लो तभी वैलिड होता है जब वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करे और इस लो ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया इसलिए ये वैलिड नहीं हुआ। तो हम अब भी अपने प्रीवियस लो को कंसीडर कर रहे हैं और क्योंकि प्राइस ने उसे ब्रेक नहीं किया हम अब भी अप ट्रेंड में हैं। अब अगर प्राइस इसके बजाय ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे क्योंकि उसने हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया तो हम अपना न्यू लो इस पॉइंट से शिफ्ट कर देंगे इस पॉइंट पर। मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है लो तभी वैलिड होता है जब वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करे। अगर आप ये सिंपल रूल याद रख लें तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम बुलिश ट्रेंड में हैं या बियरिश में। तो ये था फर्स्ट स्टेप, ये देखना कि हम अप ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में। स्टेप 2 सप्लाई एंड डिमांड। अब आता है फार्मूला का दूसरा स्टेप, सप्लाई और डिमांड को आइडेंटिफाई करना। डिमांड जोन अप ट्रेंड्स में होते हैं, सप्लाई जोन्स डाउन ट्रेंड में होते हैं। एक अच्छा सोचने का तरीका ये है कि आप डिमांड जोन से बाय करें और सप्लाई जोन से सेल करें। डिमांड जोन से बाय इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ मार्केट ने ऊपर की तरफ स्ट्रांग पुश दिया होता है। अब अगर हम क्लोज से देखें मार्केट ऊपर जा रही होती है और क्योंकि मूव के स्टार्ट से हमें एक स्ट्रांग पुश नजर आ जाता है तो ये सिर्फ ये दिखाता है कि ये उस पॉइंट के बाद बहुत से लोग खरीदना चाह रहे थे। इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर प्राइस दोबारा इस एरिया तक आए तो ट्रेडर्स फिर से इसी एरिया में बाय करना चाहेंगे। प्राइस जोन इसका बिल्कुल उल्टा होता है क्योंकि यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड मूव नजर आता है। ये दिखाता है कि बहुत से लोग इस एरिया पर सेल करना चाह रहे थे। तो अगर प्राइस इस जोन को रिटेस्ट करे हम अज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस फिर से नीचे मूव करेगा। ये सप्लाई और डिमांड थ्योरी हमारी स्ट्रेटजी का कोर है। लेकिन अभी हमें एक और स्टेप करना है इन आवर 3 स्टेप फार्मूला। लेकिन चलिए अब जो सीखना है उसे एक रियल चार्ट एग्जांपल पर टेस्ट करते हैं, ट्रेड एग्जांपल। तो रियल चार्ट को देखते हैं, हमें प्राइस ऊपर जाती हुई नजर आती है, प्राइस नीचे आती है और फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है। इसका मतलब है कि हम हायर हाइज और हायर लोज बना रहे हैं। ये हम अप ट्रेंड में हैं। क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स देखेंगे, हम शॉर्ट पोजीशंस बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि अप ट्रेंड में शॉर्ट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। क्योंकि इस लो पे प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, ये हमारा वैलिड लो है और प्राइस सिर्फ तब डाउन ट्रेंड में जाएंगी जब ये पॉइंट्स ब्रेक होगा। अब जब हमें पता चल गया है कि हम अप ट्रेंड में हैं तो हमें डिमांड जोन अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। डिमांड जोन को ढूंढने के का तरीका ये है कि आप कंसोलिडेशन वाली एरिया देखें, ये वो पॉइंट जहां प्राइस साइडवेज गई हो, फिर उसके बाद शार्प मूव अपवर्ड गया हो। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ कंसोलिडेशन थी, फिर प्राइस सीधा ऊपर चली गई। मैं डिमांड जोन मार्क करने के लिए आमतौर पर इंपल्स मूव से पहले वाली कैंडल से यूज करता हूँ। तो अब आप अपना रेक्टेंगल ढूंढ लो, इंपल्स मूव से पहले वाली कंसोलिडेशन एरिया ढूंढो, फिर उस प्रीवियस कैंडल के लो से हाई तक मार्क करो जो बिग मूव से जस्ट पहले थी। ये हमारी डिमांड एरिया है। दोबारा याद रखें, हम सप्लाई एरिया को कंसिडर ही नहीं कर रहे क्योंकि हम अप ट्रेंड में, हमें उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हम वेट करते हैं कि प्राइस दोबारा इस जोन में आए और यहीं हम एंट्री लेते हैं। अपना स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे लगाओ और टेक प्रॉफिट रिसेंट हाईज पर रखो। बूम, एक इजी ट्रेड मिल गया। तो ये एक विनिंग ट्रेड का एग्जांपल था। हाउ एक्यूरेट द स्ट्रेटजी इज। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी असल में कितना एक्यूरेट है। तो चलिए एक रियल चार्ट एग्जांपल से इसे ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ हमें अप ट्रेंड मिलता है क्योंकि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही होती है। जैसे हम देख सकते हैं, ये लो ही वो पॉइंट है जिसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था। यानी डाउन ट्रेंड में जाने के लिए प्राइस को यही पॉइंट ब्रेक करना होता है और एग्जैक्टली यही होता है। अब हम डाउन ट्रेंड में हैं और हम सिर्फ सप्लाई एरिया या शॉर्ट ट्रेड्स देखते हैं, तो हम अपनी सप्लाई एरिया मार्क करते हैं। इस दोबारा इस सप्लाई एरिया तक आती है, हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस सप्लाई एरिया के ऊपर लगाते हैं और टेक प्रॉफिट रिसेंट लोज पर रखते हैं। बूम, इजी विनिंग ट्रेड। लेकिन रुक जाओ, हम अभी सिर्फ फिनिश नहीं हुए। प्राइस ने ऊपर एक और सप्लाई एरिया बना दिया है और हम अब भी डाउन ट्रेंड में हैं। तो हम वेट करते हैं कि प्राइस उस सप्लाई तक आए, एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस सप्लाई एरिया के ऊपर लगाते हैं और टारगेट रिसेंट लोज होते हैं। एक और विनिंग ट्रेड। लेकिन फिर भी हम फिनिश नहीं हुए। प्राइस ने एक और सप्लाई एरिया बनाया, वेट करो प्राइस के वहां तक आने का, स्टॉप लॉस सप्लाई एरिया के ऊपर लगाओ, टेक प्रॉफिट रिसेंट लोज पर रखो और फिर से विनिंग ट्रेड मिल गई। फिर भी बात खत्म नहीं होती, हमें एक और सप्लाई एरिया मिल गया, फिर से वेट करो प्राइस के ऊपर आने का, स्टॉप लॉस लगाओ और टेक प्रॉफिट रखो और फिर से विनिंग ट्रेड। ये है इस ट्रेड की पावर। ये एक तरफ बहुत एक्यूरेट है और दूसरी तरफ आप सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे होते हो, जो आपके विनिंग चांसेस बहुत बढ़ा देता है। स्टेप 3, रिस्क टू रिवार्ड। अब हमारे फाइनल स्टेप में रिस्क टू रिवार्ड शामिल है। कभी कभी आप इस स्ट्रेटजी के मुताबिक एक ऐसा ट्रेड देखेंगे जो तमाम बॉक्सेस ट्रिक करता है, लेकिन जब आप अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट स्टार्ट करते हैं तो उसका रिस्क टू रेशियो रिवार्ड बहुत लो होता है। हम सिर्फ वो ट्रेड्स लेना चाहते हैं 2:5 रेशियो 1 से ज्यादा हो। मतलब ये कि हर $100 रिस्क पर हमें $250 या उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो। अगर आप स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों फॉलो कर रहे हो, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड 2:5 से नीचे हो, तो हम वो ट्रेड नहीं लेते। ये एक रूल स्ट्रेटजी की प्रॉफिट रेट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। तो फाइनल एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, प्राइस हायर हाइज और हायर लो बना रहा है, ये यानी हम अप ट्रेंड में हैं, इसलिए हम सिर्फ अपनी डिमांड एरिया मार्क करते हैं। प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेशन की थी, फिर ऊपर शूट कर गई, इसलिए हम यहाँ एरिया मार्क करते हैं। हम वेट करते हैं कि प्राइस दोबारा इस एरिया तक आए, फिर एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे लगाते हैं, टेक प्रॉफिट रिसेंट हाई पर सेट करते हैं। लास्ट स्टेप ये होता है कि रिस्क टू रिवार्ड चेक किया जाए और इंश्योर किया जाए कि वो 2:5 से ऊपर हो। इस एग्जांपल में ये 3 है तो हम सेफ हैं। अगर ये 2:5 से कम हो तो हम ट्रेड नहीं लेते, बस प्राइस को प्ले आउट करने देते हैं और हमें एक खूबसूरत विनिंग ट्रेड मिल जाती है। फिर हम इस प्रोसेस को हमेशा रिपीट करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी। और अगर आप पेड ट्रेडिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें मैं मीम कॉइन के सिग्नल, फॉरेक्स ट्रेडिंग के सिग्नल और क्रिप्टो के फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल लेता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको लाजमी चेक करें। उसमें पूरी डिटेल दी गई है किस तरह से ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। पेड प्रीमियम ग्रुप, पेड प्रीमियम ग्रुप की 2000 रुपये फी है, 2000 रुपये फी है, 1 टाइम फी है, लाइफ टाइम एक्सेस है। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको आप लाजमी चेक करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।